जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज हम लोग बात करेंगे हिंदी वर्णमाला में जो आए हुए क्वेश्चन हैं एग्जाम में, जो क्वेश्चन आ चुके हैं यानी PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं उनको आज देखेंगे। हिंदी वर्णमाला आज पूरी ख़त्म करेंगे, जितनी भी क्वेश्चन बनेंगे सभी आज हल करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन हैं पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला जो वर्णों के व्यवस्थित समूह होते हैं उसको हम वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, यानी कि छोटे आ से और ज्ञा तक जो होती है हमारी उसे वर्णमाला कहते हैं, ठीक। आंसर हमारा डी सही है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो भाषा की सबसे छोटी जो इकाई है वो वर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52, ठीक है। 52 व्यंजन वर्णों की संख्या होती है, जिसमें मूल स्वर होते हैं कितने, 11 और 2 होते हैं अयोगवा वर्णों की संख्या, यानी कि 13 होते हैं कितने स्वर, ठीक है। और 39 होते हैं व्यंजन, 39 व्यंजन होते हैं, कितने हो गए, 52, ठीक, ये होती हैं। और आगे है हमारा, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण है, अभी हमने देखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं। तो व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को हम कहते हैं अक्षर, ठीक है। जैसे का और प्लस आ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो ये क्या का हो गया, तो ये क्या हो गया, अक्षर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं। तो हिंदी भाषा में स्वर हैं 11, 11 स्वर होते हैं और 2 होते हैं अयोगवा वर्णों की संख्या होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं। तो हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या है 33, ठीक है। व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 होती है। अब 33 में ये जोड़ दिया जाता है, जैसे 25 जो होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं, 25 व्यंजन होते हैं, 25 होते हैं वो कौन से होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, जो का से माँ तक होते हैं। कहाँ से, का से माँ तक जो व्यंजन होते हैं वो 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन। और उसमें 4 अंतस्थ होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, या, रा और ला और वाह, ये 4 अंतस्थ होते हैं। और 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऊष्म कौन से होते हैं, तीनों सा होते हैं और हा होते हैं, सा, सलजम और षटकोण और सवारी और हा, ठीक है, ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। यानी कि इन चारों को जोड़ दिया जाता है, 25 4 कितने हो गए, 29, ठीक है। 29 ये होते हैं। और जो 4 होते हैं वो संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन पता होंगे, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। छा छत्री होता है, त्रा त्रिशूल होता है, ज्ञा ज्ञानी होती है और स्रा होता है, ठीक है। ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, ये एक दूसरे से मिलकर बनते हुए हैं, ठीक है। यानी कि का प्लस सा, ये क्या होगा, छा हो जाएगा, ठीक है। त्रा, ता और प्लस रा, ये त्रा होता है। ये जो ज्ञा होता है ये जा प्लस वहाँ होता है, ठीक है, ये होता है ज्ञा। और ये स्रा होता है सा और रा, ठीक।
दो व्यंजन होते हैं उच्छिप्त यानी जिनको द्विगुण व्यंजन कहते हैं। डा इसमें जो डलिया वाला होता है और ये ढा ढक्कन वाला होता है, ये उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, इनको मिलाकर कितने होते हैं? कुल होते हैं 33 व्यंजन। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या की बात की जाए तो कितने? 33 होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या अभी हमने देखा था, पढ़ा था, कितनी है? 33। ठीक, 33 व्यंजनों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं स्वर। ठीक है, स्वर जैसे आ ई ये स्वर हैं, तो इनका उच्चारण जो है वो स्वतंत्रता होती है, ये स्वतंत्र होते हैं। ठीक, और इनको अगर मिला करके किसी व्यंजन में मिला देते हैं तो ये उनके सहायक व्यंजन, जैसे का अभी बताया था, का प्लस आ, तो क्या हो गया? ये का हो गया। वैसे इसको क्या पढ़ेंगे? क, अगर इसको आ जोड़ दिया जाए तो का, खा, ग। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में जो ध्वनियाँ होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती है। कौन सी? ह्रस्व और दीर्घ। ठीक है, ह्रस्व कौन सी होती है? जिसमें झटका से बोला जाता है, धीरे कम, और दीर्घ जो लंबे समय से, जैसे आ, ये ह्रस्व हो गया, और जो आ है ये क्या हो गया? दीर्घ हो गया। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की अभी हमने बात की थी, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। का से माँ तक जो व्यंजन हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो भाषा की जो लघुत्तम सार्थक इकाई की बात की जाए तो सार्थक इकाई है वो शब्द होती है, और भाषा की जो लघुत्तम इकाई है उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? तो हम उसको वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समुदाय को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कुल व्यंजन कितने हैं? तो व्यंजनों की संख्या 33 है, अभी हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो शब्द की सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या कहलाएगी? वो वर्ण कहलाती है। शब्द की सबसे छोटी इकाई यानी कि वर्ण। जैसे कोई शब्द लिखो, राम। ठीक है, राम ये शब्द हो गया, अब इसकी सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण ही तो होगी, जैसे रा। ठीक है, ये वर्ण है तो ये सबसे छोटी इकाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? तो दीर्घ स्वर जो है वो कौन सा है? वो ई। ठीक है, ये दीर्घ स्वर है। ठीक है, और ये ह्रस्व स्वर हैं ये वाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ठीक है, तो दीर्घ स्वर जो नहीं है उसको क्या कहेंगे हम? उसको, वो है हमारा ओ। ओ जो है वो मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ठीक है, मूल दीर्घ स्वर नहीं है। मूल दीर्घ स्वर कौन से हैं? तो मूल दीर्घ स्वर जो है वो है आ, ई और उ। अब जैसे मूल दीर्घ स्वर की बात करें, आ प्लस आ, ठीक है, बराबर आ हो गया। ठीक है, ये मूल दीर्घ स्वर हो गया। और ई प्लस ई बराबर, एक मिनट, ई प्लस ई बराबर ई हो गया, तो ये दीर्घ स्वर हो गया, मूल दीर्घ स्वर। ठीक है, और उ प्लस उ बराबर उ, ये दीर्घ स्वर। तो मूल दीर्घ स्वर कौन से हैं? आ, ई, उ, ये 3 जो है मूल दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, ये 3 हैं, आ, ई, उ।
ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। आ, ई, उ ये तीनों मूल दीर्घ स्वर हैं, और ये जो ओ है ना, ये संयुक्त दीर्घ स्वर है। कौन सा? संयुक्त। संयुक्त दीर्घ स्वर कितने हैं? ए, ऐ, ओ और औ, ये संयुक्त दीर्घ स्वर हैं। ए, ऐ, ओ, औ। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? ह्रस्व स्वर कौन से कितने हैं? ह्रस्व स्वर जो हैं, देखो कौन कौन से ह्रस्व स्वर हैं। आ, ई, उ और री, 4। ठीक है, 4 ह्रस्व स्वर हैं। कौन कौन से? आ, ई, उ और री। ठीक, ये 4 ह्रस्व स्वर हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, अगला क्वेश्चन है, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? अब दीर्घ स्वर की पहचान अभी हमने बात की थी, दीर्घ स्वर। ठीक है, दीर्घ स्वर कौन सा है? देखिए, अगर दीर्घ स्वर की बात की जाए तो ये सब दीर्घ स्वर ही तो हैं। दीर्घ स्वर की बात की जाए तो आ भी है, ओ भी है, ए भी है, ऐ भी है, ये दीर्घ स्वर हैं। ठीक, तो इन्होंने ये नहीं लिखा मूल दीर्घ, इसमें मूल दीर्घ स्वर की बात करनी चाहिए थी। तो मूल दीर्घ स्वर जो है वो इसमें है नहीं, कोई नहीं है। दीर्घ स्वर कौन सा है? तो दीर्घ स्वर तो इसमें लगभग सभी हैं। ठीक है, आ जो दीर्घ स्वर हो जाएगा वो ओ हो जाएगा इसमें। ठीक है, ओ, ओ है वो दीर्घ स्वर है। ठीक है, संयुक्त दीर्घ स्वर है ये ओ। आ प्लस उ ये ओ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो उनमें लगता है प्लुत। प्लुत कौन सा है? प्लुत है ओम। कौन सा? ओम। ओम जो है, ओम, ये प्लुत है। ठीक, इसको प्लुत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लुत स्वर कौन सा है? तो प्लुत स्वर ओम है, अभी हमने देखा था, ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? तो जो भेद नहीं आएगा जीभ के आधार पर, जीभ के भाग के आधार पर किया जाएगा, तो कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? तो वो नहीं आएगा विव्रत। ठीक है, कौन सा स्वर नहीं आएगा? विव्रत स्वर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य स्वर कहते हैं, मध्य स्वर कौन सा है? तो मध्य स्वर है आ, जो छोटा आ है इसको मध्य स्वर कहते हैं, आ। ठीक, ये मध्य स्वर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ जो किस प्रकार का शब्द है? तो उ है ये पश्च संवृत स्वर है। कौन सा? पश्च संवृत स्वर है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृत है? समृत स्वर, समृत स्वर देखो कौन से होते हैं। समृत स्वर होते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है, मुख सबसे कम खुलता है, यानी कि लगभग जो बंद ही रहता है, तो वो कौन से होते हैं? स्वर समृत, समृत स्वर होते हैं। कैसे? जैसे ई, उ, ऊ और री। तो समृत कौन सा है? ई, छोटी ई है, ये समृत स्वर हो गया। ठीक है, और विव्रत स्वर क्या होते हैं कि जिस स्वर के उच्चारण में मुंह सबसे अधिक खुलता है, जैसे आ, ये विव्रत हो गया। ठीक है, और समृत जिसमें मुंह कम खुलता है, ई, ई, उ और री, ये समृत स्वर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्ध विव्रत स्वर कौन सा है?
अब अर्ध विवृत स्वर की बात करें तो अर्ध विवृत स्वर जो होता है कि जो विवृत की तुलना में थोड़ा कम खुलता है, अर्थात मुंह से क्या होता है, मुंह से ज़्यादा खुलता है। ठीक है, मुंह जो है आधे से ज़्यादा खुलता है, उसको क्या कहते हैं, अर्ध विवृत स्वर। जैसे अ, ए, औ, ये होते हैं अर्ध विवृत। तो इसमें कौन सा हो गया अर्ध विवृत, हमारा ए जो है वो अर्ध विवृत स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर जो हैं वो ध्वनि के प्रकार हैं, तो दीर्घ, ह्रस्व और प्लुत तीनों स्वर हैं वो ध्वनि के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की अग्र अवृत्ताकार सबरंत स्वर ध्वनि है। हिंदी की अग्र अवृत्ताकार सबरंत स्वर ध्वनि कौन सी है, तो वो है ई। ई जो है अर्धवृत्ताकार है, अवृत्ताकार है ई, और सबरंत स्वर ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं, तो स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं, तो मात्रा स्वर को समरूप कहते हैं, ग्रेफीम। ठीक है, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं, समरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं। ओ औ, तो ये कौन से वर्ण हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे कंठोष्ठ। ओ औ कौन से होंगे, कंठोष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वर किसका भेद है। स्वर जो है वो वर्ण का भेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है, तो ऊ जो है वो संयुक्त स्वर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। कंठ तालव्य स्वर कौन सा है, ई, आ, ओ, ए है, ये कंठ तालव्य ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है। देखिए अनुनासिकता है वो किस में है, संभालना, संभावित, संभालना, संभव। तो ये अनुनासिकता जो है वो उसमें संभव में है। ठीक है, संभव इसमें निकल रहा है, संभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से शब्द में अनुनासिकता है। कौन से शब्द में अनुनासिकता है, इसमें अनुनासिकता दिया गया, तो कदम, कंगन, कंठाग, कंटीला, इसमें अनुनासिकता है, सी वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। तो कंठ तालु का है ए। अभी हमने पढ़ा था ए, ये कंठ तालु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए के उच्चारण का स्थान का नाम क्या है, कंठ तालव्य। ठीक है, ये वाला डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो कंठ तालव्य है, ए का स्थान कंठ तालव्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या हैं, तो ये क्या हैं, ये स्वर हैं। ठीक है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वो क्या कहलाते हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है तो वो निर्नुनासिक स्वर होते हैं, निर्नुनासिक स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंठ तालव्य कौन सा है, तो कंठ तालव्य है ए। ये इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और ए का उच्चारण स्थान है तो कंठ तालव्य। देखिए कितनी बार पूछा गया, हर एग्जाम में ये पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो जो कंठ होते हैं का वर्ग की होती हैं वो कंठ होती हैं, का से खा, का खा, ये कौन से कंठ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनि कौन सी है, तो हिंदी की कंठ ध्वनि जो है हा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, घा का उच्चारण कौन सा है? तो का खा गा गा कंठ होता है, ठीक है, तो ये कंठ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? कंठ वर्ण कौन सा है? हा तो है ही कंठ वर्ण, और इसमें आ है, ठीक है, आ, हा और विसर्ग, ये कंठ ध्वनि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? तो कंठ वर्ण की बात करें तो आ ये कंठ वर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? सा, तो इसका ध्वनि क्या है? तालु, ठीक है, ये ऊपर लगती है हमारे तालु में, जीभ हमारी कहाँ लगती है? तालु में, सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्चारण स्थान के आधार पर उआ व्यंजन है। ये देखो क्वेश्चन बार बार पूछा गया है ये भी, ठीक है। जो वहाँ व्यंजन है वो तालव्य व्यंजन है, ठीक है, वहाँ है वो कौन सा होता है? तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की स ध्वनि है, स ध्वनि कौन सी है? ये भी तालव्य है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चा छा जा झा वहाँ का उच्चारण क्या होता है? तो इनका उच्चारण जो होता है वो किससे होता है? वो तालु से होता है, चा छा जा झा वहाँ, ठीक, तालु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तो ये छा है, चा वर्ग का जो है वो तालु से होता है, का वर्ग होता है कंठ, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। का वर्ग कंठ, चा वर्ग तालव्य, टा वर्ग मूर्धन्य और पा वर्ग, ता वर्ग दंत होता है और पा वर्ग ओष्ठ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी, अगला क्वेश्चन है, ई चा छा जा झा वहाँ आदि का उच्चारण किससे होता है? तो ई, ठीक, और चा छा जा ये तालव्य से होता है, तो ये कौन सा हो जाए? तालव्य, ई चा छा जा, ये तालव्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो ये जो उच्चारण स्थान तालव्य का है, तो चा वर्ग वाले जितने भी होते हैं वो उच्चारण स्थान का तालव्य से होता है, जहाँ आता है चा वर्ग में तो इसका उच्चारण स्थान तालव्य से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो या का उच्चारण स्थान जो है वो तालु है, या का स्थान तालु है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, सा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो सा का उच्चारण स्थान है तालु, सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में तालव्य ध्वनि कौन सी है? तो ये सा जो है ये तालव्य ध्वनि है, सलजम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? तो चा वर्ग जो है वो तालव्य में आती हैं, अभी बताया था। का वर्ग कंठ से आती हैं, चा वर्ग तालव्य में आती हैं, टा वर्ग मूर्धन्य होती हैं और ता वर्ग दंत होती हैं और पा वर्ग जो होती हैं वो ओष्ठ से होती हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डा का उच्चारण स्थान कौन सा है? डा का उच्चारण स्थान है वो मूर्धन्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं, जो टा वर्ग आता है वो मूर्धन्य होता है, यानी कि टा ठा डा डा ये मूर्धन्य है, ठीक है। चा छा जा झा ये तालव्य हैं, ये तालव्य हैं। पा फा पा ये ओष्ठ हैं, पा फा बा भा और ता था ये दंत हो जाएंगे, ता वर्ग दंत से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से, ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे दंत कहेंगे, ठीक है। जैसे दंत कौन सा है? ता, था, दा, ये दंत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है, दंत ध्वनि कौन सी है? ता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? तो जो मूर्धन्य ध्वनि नहीं है वो कौन सी नहीं है? मूर्धन्य कौन से होते हैं? तो मूर्धन्य टा वर्ग होता है, टा ठा डा ढा, तो ये वाला जो ये है ढक्कन वाला ला, ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन? टा वर्ग में मूर्धन्य व्यंजन हैं, तो मूर्धन्य ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धन्य, ठीक है, यानी मूर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? देखिए, सा दंत सा मूर्धन्य,
अभी हमने क्या देखा था, सा, इसको सा पढ़ते थे किससे, सा, ये तालव्य है, मूर्धन्य है नहीं, ठीक। चा, चा ये तालव्य है। सा, सा ये किस में आता है, सा ये मूर्धन्य है। नहीं, तालव्य है ये सा, और ये सा ये कौन सा है, ये सा है, ये दंत्य है, ठीक है, ये सही है ये सवाल। और ये सा ये तालव्य है, ठीक। नहीं ये मूर्धन्य है, ये षटकोण वाला सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, था किस वर्ग का व्यंजन है, था तो ता था, तो ये किस वर्ग के, ता वर्ग किस में आता है, दंत्य में आता है, तो था जो है वो दंत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से दंत वर्ण कौन है, तो जो दंत वर्ण है वो कौन सा है, दंत वर्ण है हमारा ता, ठीक है, ये ता है, ये दंत वर्ण है, सॉरी ता है, ये दंत वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दा ध्वनि का उच्चारण स्थान यानी ता था दा धा, तो ये कौन सा हो जाएगा, दंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ता वर्ग की ध्वनि का उच्चारण दंत, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, ता का उच्चारण, यानी कि आंसर हमारा दंत होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से दंत ध्वनि कौन सी है, तो चा छा जा झा, यानी कि चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की ओष्ठ व्यंजन कौन सी ध्वनि है, ओष्ठ व्यंजन ध्वनि, जो ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है वो पा वर्ग होती है, पा फा बा भा, आंसर हमारा सी वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है, तो जो पा वर्ग इसमें नहीं होगा उसी में नहीं होगा, चा है इसमें नहीं है, चा में क्या होता है, चा में तालव्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की बा ध्वनि कौन सी है, तो बा ध्वनि है वो है ओष्ठ, ओष्ठ ध्वनि है बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अंतस्थ वर्ण कौन सा है, अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो अंतस्थ है या रा ला बा, ये अंतस्थ व्यंजन है, तो वाह है जो अंतस्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, या बा रा, ठीक है, ये अंतस्थ व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है, अर्ध स्वर कौन सा है, अर्ध स्वर, तो अर्ध स्वर जो या और वा अर्ध स्वर होते हैं, इन्हें ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो स्पर्श व्यंजन की बात करें तो ये जो या है ये स्पर्श व्यंजन नहीं है, ठीक। ये हमने क्या बताया था, का से माँ तक जो वर्ण होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है। और ये यार अलावा ये अंतस्थ है। उसमें कौन से होते हैं, चार, सा 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 हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है, अंतस्थ नहीं है, तो ये जो वा है ये अंतस्थ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है, तो अर्ध स्वर क्या कहलाता है, या और वा ये अर्ध स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन चुनिए, या और वा ध्वनियाँ अर्ध स्वर कहलाती हैं, बिल्कुल यही सही है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, तो अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो या रा ला, तो जो ला है ये अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पा फा बा भा मा, ये व्यंजन कौन से होते हैं, तो ये व्यंजन होते हैं, पा वर्ग जो होता है वो ओष्ठ होता है, तो आंसर हमारा बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है, तो ओष्ठ वर्ण जो है, ओष्ठ वर्ण की बात करें तो उ, जो उ है ये ओष्ठ वर्ण में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, तो या रा ला बा ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो या रा ला बा, यानी कि ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो या है जो अंतस्थ व्यंजन है। अगला क्वेश्चन आएगा, या रा ला बा किस प्रकार के व्यंजन हैं, तो ये अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे, ठीक है। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 में आ चुका है, ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा, सभी आने वाले क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं वही क्वेश्चन हैं, ठीक है। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो, ठीक है, और कमेंट करिए भरपूर, जो भी जैसा भी करिए। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, तो ऊष्म व्यंजन की बात करें तो ये सा हा, ये ऊष्म व्यंजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा,
उच्चारण की दृष्टि से सा व्यंजन किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो अभी हमने पढ़ा था ऊष्म व्यंजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है। ये जो ला है ये ऊष्म व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सा के अंतर्गत आते हैं तो ऊष्म व्यंजन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो ये ए वाले जो हैं सा हा ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्म वर्ण है तो ऊष्म वर्ण ऑप्शन बी यानी कि सा ये तीनों सा जो ऊष्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो ये गा जो है ये ऊष्म व्यंजन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो ऊष्म व्यंजन है जो हा जो है ऊष्म व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरा एक संयुक्त व्यंजन है, इनमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है? तो सलजम और रा को सम्मिलित करके सरा बनता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छा वर्ण किसके योग से बनता है? तो का और सा के योग से छा वर्ण बनता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो ये या जो है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। या कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। छात्र ज्ञा और सरा ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो ये सरा जो है वो संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त व्यंजन ज्ञा बनता है, जो ज्ञा बनता है वो जा और वहाँ से मिलकर ज्ञा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो ये जो सा है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रा किन वर्णों के सहयोग से बनता है? तो त्रा ये ता और रा के मिलन से त्रा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है? अल्प प्राण की बात की गई है तो ये जो का है का ये अल्प प्राण ध्वनि है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? तो अल्प प्राण व्यंजन की बात कर रहे थे। तो ये जो चा है ये अल्प प्राण व्यंजन है। देखो अल्प प्राण व्यंजन कौन से होते हैं? ये जो वर्गों के कौन कौन से व्यंजन होते हैं? प्रथम, तृतीय और पंचम। प्रथम यानी कि जो पहला होता है, तीसरा होता है और पांचवा वर्ण जो होता है, किसी भी वर्ग का पहला तीसरा वर्ण जो होता है वो होता है अल्प प्राण। ठीक। अल्प प्राण उसके कहते हैं। ठीक है। ऐसे याद रखिए, 135 होता है वो अल्प प्राण होता है, यानी कि 135 है वो कम है यानी कि अल्प है। ऐसे याद रखो इसे। ठीक है। और जो दूसरा और चौथा होता है वो कौन सा होता है? वो महाप्राण होता है। ठीक है। ये महाप्राण होता है। ठीक। तो इसमें हमारा कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? तो पहला, तीसरा, पांचवा होता है वो अल्प प्राण होता है, किसी भी वर्ग का व्यंजन होता है। तो ये चा जो है ये पहला है ना, तो ये अल्प प्राण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? का, खा, गा। ठीक है। ये तीसरा है तो गा हो जाएगा अल्प प्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? महाप्राण की यानी कि जो दूसरा और चौथा होगा वो महाप्राण होगा। का, खा, ये खा महाप्राण है। का, खा, गा, गा ये चौथा है, ये महाप्राण है। चा, छा, जा ये नहीं है, जा ये तीसरा है। ठीक है। ये अल्प प्राण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो महाप्राण व्यंजन यानी कि ता ये अल्प प्राण हो गया। ता, था, दा ये भी अल्प प्राण हो गया। और ये जो भा है भा
ये कौन सा है, ये महाप्राण है, ठीक है, ये चतुर्थ है, पा फा बा भा, तो ये चतुर्थ है, ये है महाप्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह कौन सा है। तो देखिए जो महाप्राण होता है दूसरा चौथा, ठीक है, दूसरा चौथा यानी का खा हो गया इसमें, चा छा ये भी दूसरा हो गया, टा ठा ये भी दूसरा, यानी कि ए वाला सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह कौन सा है इसमें। तो ये तो हमने देख ही लिया था। आगे है हमारा अगला है निम्नांकित व्यंजनों में से कौन महाप्राण है। तो कौन महाप्राण है, महाप्राण यानी कि दूसरा और चौथा, दूसरा चौथा महाप्राण होगा। ये का, ये पहला हो गया, अल्प प्राण हो गया का खा गा, ये तीसरा अल्प प्राण हो गया, यहाँ ये पंचम है, ठीक है, ये अल्प प्राण हो गया, टा और ठा ये दूसरा है, तो ये है महाप्राण, ठीक है, ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है महाप्राण, दूसरा चौथा वर्ण महाप्राण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं। तो दूसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन है हमारा हिंदी के स्पर्श व्यंजनों के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं महाप्राण, ठीक है, और 1, 3, 5 होते हैं अल्प प्राण और 2, 4 होते हैं महाप्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन अशुद्ध है। तो हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है, नहीं। 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता नहीं, यही गलत है। विसर्ग कंठवर्ण है बिल्कुल, छा संयुक्त व्यंजन है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं। अब देखिए घोष और अघोष की बात की गई है। घोष अघोष क्या होते हैं। देखो अघोष क्या होता है, अघोष वो होता है प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण होते हैं, पहले और दूसरे वो होते हैं अघोष, और तीसरे चौथे पांचवें वो होते हैं घोष या सघोष, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण होते हैं वो होते हैं अघोष, पहले दूसरे यानी कि पहले और दूसरे वो होते हैं अघोष, और पहले नहीं, तीसरे चौथे पांचवें वो होते हैं घोष। पहले अघोष होता है, देखो 1 से 2 तक अघोष होता है, यानी कि 2 अघोष होते हैं, फिर 2, 3, 4, 5 ये होते हैं घोष, ठीक। पहले अघोष आएगा इसके बाद में घोष आएगा, या ऐसे करो पहले अघोष आएगा उसके बाद में सघोष आएगा, ऐसे याद रखो, ठीक है। तो का खा गा अघोष कौन सुमेलित है, सुमेलित की बात की गई है, तो ये सुमेलित नहीं है, ठीक है, ये तो सघोष होगा। फा अल्प प्राण, पा फा ये तो दूसरा, ये महाप्राण है, ये नहीं है। सा ऊष्म व्यंजन है, हाँ बिल्कुल ये सा है, ये ऊष्म व्यंजन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण यानी कि 1, 2 1 और 2, तो कौन सा हो जाएगा दूसरा कौन सा हो जाएगा अघोष वर्ण, सा, ये जो सा है ये हो जाएगा अघोष वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है। तो अघोष वर्ण होता है 1 और 2, पा फा बा, पा वर्ग है पहला, यानी कि ये अघोष वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है। चा ये अघोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है, यानी का ये अघोष है, पहला दूसरा जो होता है वो अघोष है, सीधी सी बात, का है ये अघोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा निम्न में घोष वर्ण कौन सा है। घोष यानी कि 3, 4, 5, ठीक है, 3, 4, 5 ये सब पहले हैं, ये वाला आ जाएगा जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सघोष वर्ण कौन सा है। सघोष वर्ण यानी कि 3, 4, 5, ठीक है। तो पा पहला हो गया, था ता था दूसरा हो गया, ये अघोष है। सा ये भी नहीं है। बा हाँ ये बा है, ये अघोष
सघोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह किसको कहा जाता है? अयोगवाह होता है जो विसर्ग आहा, वो अयोगवाह होता है विसर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोगवाह कहा जाता है, तो अयोगवाह अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है, अंग आहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं? तो हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं 52। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में की जाती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें अयोगवाह कहते हैं। अंग आह जो है वो न स्वर है न व्यंजन है, ये अयोगवाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी वर्णमाला में अंग और आह ये क्या है? तो ये अयोगवाह है, ये अयोगवाह व्यंजन है। ठीक है, अयोगवाह व्यंजन है, सॉरी वर्णमाला में अंग और आ ये अयोगवाह अक्षर होते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे वर्णमाला के क्वेश्चन, सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए वाले क्वेश्चन हैं, आए हुए। ठीक है, तो सही से देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट हैं, सभी PYQ हैं और इनकी एक पूरी प्लेलिस्ट, तो इनको हम लोग जितने भी क्वेश्चन हैं PYQ सभी की वीडियो बनाएंगे, सभी पूरा चैप्टर बाय चैप्टर जो चैप्टर है सभी के। ठीक है, पूरे जितने टॉपिक हैं सभी के PYQ देखेंगे और उनका एक प्लेलिस्ट वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट भरपूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।